प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस YouTube के चैनल पर, जहां पर हम लोग लगातार प्रभु की ओर से वचनों को सुनते हैं, उस पर मनन अध्ययन करते हैं और प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठाते हैं। हालेलुया। प्रिय यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे लोग इस पृथ्वी पर लोग प्रभु ने रखे हैं कि जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाए। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम अपने आप को बदलने के विषय में सीख रहे हैं, हाउ वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। और हमारा जो शीर्षक है वो है गेट रेडी टू चेंज, बदलाव के लिए तैयार रहिए। हालेलुया। और हम सबों के जीवन में प्रभु वचनों के द्वारा काम कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कल भी जो वचन हमने सुने, मुझे ईमेल्स आए हैं लोगों के, और प्रभु ने उनके जीवन में वचनों के द्वारा काम किया और परमेश्वर लगातार उस काम में बढ़ रहा है, इसलिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद देता हूं। और आज एक बार फिर उसी विषय को लेकर हम सब एकत्रित हुए हैं। और आज इससे पहले कि हम प्रभु से स्वर्ग का मन्ना प्राप्त करें, इस समय सबसे पहले हम अपने पवित्र शास्त्र खोलकर कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर और महिमा करेंगे। आमीन। आइए प्रियो, आज हम पढ़ने के लिए जो वचन लिया है वो है भजन संहिता 29 अध्याय, उसके 1 और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 29 उसका 1 और 2, Psalms 29 वर्सेस 1 and 2। और मैं पहले अंग्रेजी में आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम हिंदी में इसको दोबारा पढ़ेंगे। The word of God says in Psalms 29 verse 1, this is a psalm of David, ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है, and it says, ascribe to the Lord, O heavenly beings, ascribe to the Lord glory and strength, ascribe to the Lord the glory due his name, worship the Lord in the splendor of होलीनेस। हालेलुया। हिंदी में ये वचन कहता है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। परमेश्वर ने इतना बड़ी आशीष और इतना बड़ा अधिकार मुझे दिया है। वचन कहता है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, यहोवा ही का गुणानुवाद करो। इसका अर्थ, हे परमेश्वर के पुत्रों, अर्थात आप और मैं जो हम प्रभु में धर्मी कहलाते हैं, हमको परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का, केवल यहोवा ही का गुणानुवाद करो। आमीन। क्योंकि वही हमारा स्वर्गीय पिता है, वही है जिसने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है, वही है जिसने हमें उद्धार के आनंद में चलने की अनुमति दी, वही है जो हमें अनंत जीवन में लेकर जाने वाला है। हालेलुया। उसको छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। प्रियो, इस बात को आप अपने जहन में, अपने मन में डाल लीजिए, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का अधिकार केवल यीशु नासरी के पास है। हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा कोई भी आपको मोक्ष की ओर, अर्थात अनंत जीवन की ओर नहीं लेकर जा सकता है। आमीन। तो वो परमेश्वर स्वयं कहता है कि यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। परमेश्वर ने जो बड़े सामर्थ के काम मेरे और आपके जीवन में किए हैं, उसको एक टेस्टिमनी या गवाही के रूप में लोगों तक पहुंचाओ, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन। बहुत वर्ष पहले मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, तकरीबन 2009-2010 की बात है। प्रभु ने मुझे सडनली रिमाइंड कराया, और इस वचन को मनन करते करते एक कोरस प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, और उस समय से लेकर तो आज तक उस कोरस को हम लोग कई बार, कई स्थानों में, कई कॉन्सर्ट्स में, कई जगहों पर हम लोग गाते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस समय हम उस कोरस को गाएंगे। और आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और फिर हम प्रार्थना भी करेंगे और आगे वचन में बढ़ेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पवित्रता से शोभायमान होकर करते हैं दंडवत तेरी ओर झुककर, तू सामर्थी और भय योग्य प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार है।
अपरंपार है। यीशु सुंदर है, यीशु सुंदर है, यीशु सुंदर है, यीशु सुंदर है, यीशु सुंदर है। यीशु जिंदा है, वो क्षमा करता है, वो शिफा देता है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, फिर एक बार तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी विश्वास योग्यता, तेरे अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। अनगिनत उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन में किए। दिन प्रतिदिन धर्मी के जीवन को तू प्रभु जी आशीषों में बढ़ा रहा है, इसलिए हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। आज के सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो वचन आज तेरे द्वारा हम प्राप्त करने जाने वाले प्रभु से रिसीव करने के लिए लगने वाली सामर्थ और स्वर्ग की बुद्धि से भरकर तू हमको तैयार कर राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए, प्रभु परमेश्वर पिता जो इस समय प्रार्थना की विनतियों को हम तक पहुंचा चुके हैं। प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को हम स्मरण करते हैं राजा, और तेरी इच्छा और योजना को उनके जीवन में पूर्ण करने के लिए तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु जी, जो वचन आज हम सुनते हैं राजा, प्रभु जी, उन वचनों के द्वारा हम अन्य जातियों के लिए आशीष बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, स्वर्गदूतों का बाड़ा यीशु नासरी के नाम से हम अपने चारों ओर लगाते हैं, ताकि स्वर्गदूत यीशु के नाम से हमारी सेवा टहल के लिए नियुक्त हो सके राजा। प्रभु जी, हमारे सारी बातों को, सारी आने वाली आशीषों को, आज के दिन की संपूर्ण आशीषों को हम तुझसे यीशु के नाम से क्लेम करते हैं परमेश्वर पिता। तूने हमें अब तक संभाला है, आगे भी संभाल कर रखेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। पिछले कुछ दिनों से हम एक विषय पर मनन कर रहे हैं, गेट रेडी टू चेंज, अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहे। आमीन। प्रियो, अगर आप संसार में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ता है। हालेलुया। अक्सर हम अपने आप को सिद्ध समझ बैठते हैं, अक्सर हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और हम लोगों पर उंगलियां उठाते हैं। आमीन। बट जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो प्रभु की वाणी को जानते, समझते और उस पर चलते हैं, वे जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं। हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसीलिए इस विषय के द्वारा हम इस बात को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर इस देश में, इस दुनिया में हमको यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाना है तो सबसे पहले धर्मी होने के नाते से हमें बदलना जरूरी है। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई गिव द नेम टू दिस टॉपिक, गेट रेडी टू चेंज। इसीलिए मैंने इस अध्ययन को, सरमन को शीर्षक दिया था, बदलाव के लिए तैयार रहिए। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले कुछ दिनों से लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि कैसे प्रभु इस वचन के द्वारा उनके जीवनों में कार्य कर रहा है। आमीन। मैंने आपसे कहा था हमने 3 पॉइंट्स अब तक सीख लिए हैं। हम वचन के द्वारा सीख रहे हैं और आपको याद होना चाहिए हमारा जो थीम लाइन है या बेस लाइन ऑफ द टीचिंग, तू हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये बात आपको स्मरण होगी जरूर। अब परमेश्वर हमें परीक्षा में न डाले, और अगर परीक्षा में पड़े तो कैसे बुराई से बचे, इसके लिए मुझे और आपको क्या करना है, इस विषय पर हम मनन कर रहे हैं। आमीन। अक्सर हम प्रभु को कोसते कि हमने प्रार्थना की, तूने सुना नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाकर आपकी नहीं सुनता है। जब आप वचन के अंदर बने रहते हैं तब परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का हाँ और आमीन में उत्तर देता है। आमीन। सो हमने अब तक सीखा 4 पॉइंट्स वी आर लर्निंग। 1, फोकस ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड, फोकस ऑन द फेथफुलनेस ऑफ गॉड,
एंड फोकस ऑन हिज वर्ड। आमीन। अभी तक हमने 3 पॉइंट सीखे कि परमेश्वर के अच्छाई पर आपने अपने ध्यान को अगर आप केंद्रित रखेंगे तो परमेश्वर आपको बुराई से बचा कर रखेगा। अगर परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आप भरोसा रखेंगे तब परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। और अगर परमेश्वर की वाणी अर्थात परमेश्वर के जीवित और प्रबल पवित्र शास्त्र के वचनों पर आप विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर बचा कर रखेगा। हालेलुया। और कल मैंने आपको कहा था आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि अपने फीलिंग्स पर या अपनी भावनाओं पर। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करना है, प्रभु क्या बोलता है उस वाणी को सुनने का है, ना कि आपके सोच के अनुसार काम करना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वाणी पर ध्यान लगाना है और इस पर नहीं कि बाकी लोग उस परिस्थिति में आपको क्या बता रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। हालेलुया। देखिए, तीनों बातों में परमेश्वर का वचन कॉमन आया है। परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, अपनी सोच पर ध्यान नहीं देना। परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना, अपने भावनाओं के अनुसार डिसीजन नहीं लेना। और परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना, पर लोग क्या कहते हैं इसकी ओर ध्यान नहीं देना। हालेलुया। जब हम इन बातों को करते हैं तो हम शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आमीन। You have to, if you praise His goodness, if you trust His faithfulness, and if you quote His word, अगर आप उसके अच्छाई की स्तुति करें, अगर आप उसके विश्वास योग्यता पर, उसके वचन पर भरोसा रखें, और अगर आप उसके वचनों का अंगीकार करते रहे, then the word says definitely you will overcome and you will be able to walk in the victory. हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। और क्यों परमेश्वर हमें लिखित वचन कोट करने को कहता है, क्या कारण हो सकता है? Why God wants us to claim or to confess the word, है ना? It is not written anywhere in the Bible कि वचन मन के मन में पढ़ना। नो, मनन हो सकता है, मन में मनन होता है, चिंतन होता है, लेकिन विश्वास के लिए तो मुंह से ही अंगीकार करना है, ऐसा वचन सिखाता है। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाई God wants you to confess the word. Why God wants you to quote the word? You remember कि आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया और जब वचन के द्वारा शैतान ने यीशु मसीह को बरगलाने की कोशिश की, उस परीक्षा के समय में परमेश्वर उसके साथ रहा और यीशु मसीह ने भी वचन का अंगीकार करने के द्वारा ही शैतान का सामना किया। हालेलुया। That is what quoting the word at right time, right situation, right condition and right place is very very important. Amen. सही स्थान पर सही वचन का अंगीकार करना धर्मी के जीवन में बदलाव को लेकर आता है। और क्यों हमें परमेश्वर के लिखित वचन को कोट करना है? Because always remember one thing, always remember the devil is allergic to scriptures. Hallelujah. शैतान जो है he cannot handle the power of God, you know. He is allergic to scripture. जब आप वचन बोलते हैं ना तो उसको एलर्जी हो जाती है। जैसे होता है ना कि किसी को मैंने कहते हुए सुना है कि ब्रदर, जब मैं एविल गोली खाता हूँ, एक टैबलेट होता है ना, एविल करके एक टैबलेट होता है, तो उन्होंने कहा जब मैं उसको खाता हूँ तो मेरे को ईचिंग और बढ़ जाता है, बहुत ईचिंग होता है, बहुत खुजली होती है, एलर्जी है मुझे उस एविल गोली की, मुझे एलर्जी है, मैं एविल गोली नहीं खा सकता हूँ। ऐसा मुझे एक दो भाइयों से मैंने सुना है इस विषय में। इन द सेम वे व्हेन यू कोट द वर्ड ऑफ गॉड, उसकी एलर्जी हो जाती है शैतान को। हालेलुया। उसका दिमाग खराब हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, बिकॉज the quotation of the word of God will bring power in your life, and God and the devil cannot handle that power. Hallelujah. ये बात ध्यान में रखिए। जब आप वचन का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर उस वचन के अंगीकार के अनुसार आपके जीवन में पावर अर्थात सामर्थ को उंडेलता है, और जो सामर्थ जब आपके अंदर पाई जाती है, उस सामर्थ का सामना, उस बल और ताकत का सामना शैतान नहीं कर सकता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट ही विल नेवर अलाउ यू टू कोट द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। अक्सर हमेशा शैतान ये कोशिश करता है कि आपके मुख से वचन के अंगीकार न होने पाए। हालेलुया। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि
ब्रदर मैं इस स्थान पर जाना तो चाहता हूं पर मेरे साथ ये समस्या है, इसीलिए मैं इस स्थान पर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जब मैं उनसे बात करने लगा, मैं उनको वचन के द्वारा बताने लगा कि हम दुनिया में सब कर रहे हैं, सिर्फ परमेश्वर के कार्य की, परमेश्वर के समय की और परमेश्वर के वाणी की बात आती है, उसके सेवा की बात आती है, तब हम कॉम्प्रोमाइज मोड में आ जाते हैं। वी डोंट वांट टू जंप इनटू एफर्ट जोन बट वी वांट टू बी इनटू कंफर्ट जोन। हम अपने हिसाब से परमेश्वर का राज्य चलाना चाहते हैं, जो हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। सो कोटिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नंबर वन, devil is allergic to the word of God, and second, devil cannot handle the power of God. हालेलुया। शैतान आपके मुख के द्वारा निकलने वाले वचनों के अंगीकार को सहन नहीं कर सकता है, इसीलिए वो आपको वचन के अंगीकार करने से रोक देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। डेविल लव्स टू हियर व्हाट यू थिंक, ही लव्स टू हियर हाउ यू फील। हालेलुया। शैतान जो है वो इस बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि आप क्या सोच रहे हैं, या आप क्या आपकी भावना क्या है, आपके फीलिंग्स क्या है। इसीलिए मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया कि आपको परमेश्वर के वचन पे फोकस करना है, अपनी भावनाओं पे नहीं। आपको परमेश्वर के वचन पे फोकस करना है, अपनी सोच पर नहीं। और आपको परमेश्वर के वचन पर फोकस करना है, ना कि इस पर कि लोग आपको आकर क्या ज्ञान बांट रहे हैं। हालेलुया। अगर लोगों की प्रतिक्रिया, अगर लोगों का रिस्पॉन्स, अगर लोगों का एडवाइस वचन के प्रमाण के अनुसार मेल नहीं खाता है, तो वो एडवाइस आपको अंधकार की ओर लेकर जा रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। व्हेन यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेन यू कोट द कोटेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड, devil is allergic to that quotation and he cannot handle the power of God in your life. Hallelujah. Which God has given into your life. आपके जीवन में परमेश्वर ने जो सामर्थ दी है, उसका सामना शैतान नहीं कर सकता है। और वो पावर कब आती है? जब आप परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना शुरू करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए शैतान आपको वो करने से रोकता है। शैतान आपको किस बात के लिए उकसाता है? अपनी भावनाओं के अनुसार शब्दों को निकाल, है ना। हमें जब किसी के प्रति गुस्सा आता है तो हमारी भावना जागृत होती है, फीलिंग, क्रोध का फीलिंग आता है और हमारे मुख से बुरे शब्द उसके लिए निकलने शुरू हो जाते हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम उसको गाली गलौज कर रहे हैं, हम उसके विरोध में बोल रहे हैं, परंतु वो सारी बातें हमारे ही ऊपर शैतान भेजता है। हालेलुया। सो प्रियो, एक बात को आप ध्यान में रखिए, शैतान को आपके फीलिंग्स के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर कंट्रोल करने का मौका मत दीजिए। और उसका एक ही आसान तरीका है कि परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना। हालेलुया। आमेन। बट व्हेन you start quoting, instead of focusing on the work of the darkness, or instead of focusing on the work of the devil, शैतान के कामों की ओर जब ध्यान देने के बजाय, when you focus on the Lord, you start quoting the word of God, and then he trembles and get scared. Hallelujah. जब आप शैतान की ओर से अपने ध्यान को हटाकर, अपने फोकस को हटाकर यीशु नासरी की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, वचन बताता है, तब अधलोक कांपने लगता है और शैतान और उसकी सेना कपकपाने और डरने लगती है। हालेलुया। इस बात को, शैतान कांपता है, शैतान भागता है, शैतान कांपता है, शैतान भागता है, यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है, यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, सब मिलके आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतीकुस के दिन समात्मा मंडराता, पेंतीकुस के दिन समात्मा मंडराता। हालेलुया।
शैतान कांपता है और शैतान भागता है। प्रियो, शैतान कब कांपता और भागता है? जब धर्मी अपने मुख से वचन का अंगीकार करता है, उस समय शैतान कांपता भी है, शैतान डरता भी है और सारा अधलोक कांप कर भागने लग जाता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आएगा। हालेलुया। उसकी ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो 3 पॉइंट्स हमने सीखे हैं। फर्स्ट, focus on the goodness of God, focus on the faithfulness of God, and focus on His word. Start quoting His word according to situations, because when you will start doing that, the Satan will flee away. Hallelujah. वो वहां से भाग जाएगा। वो he will tremble and he will scare. This is the word of God. Hallelujah. अब आज हम सीखेंगे चौथा पॉइंट, focus on His perspective. Amen. This is very important. Focus on His perspective. उसकी योजना पर ध्यान केंद्रित करें, अर्थात परमेश्वर के प्लान्स पर ध्यान दीजिए, उसकी योजना पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। और योजना आपको कहाँ मिलेगी? प्रभु की योजना क्या है? प्रभु की योजना प्रभु की वाणी में लिखी है। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें। हालेलुया। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 18 वचन, उसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 and verse 18 we all will read together. ओके, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से हर एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। ये हमने वचन अध्ययन किए हैं, इसके पहले भी हमने 17 भी वचन पढ़ा है, अभी हम 18 वचन पढ़ रहे हैं। सो दैट वी शुड बी अ काइंड ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ हिज क्रिएचर्स। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम सब जानते हैं कि प्रथम फल का अर्थ होता है सबसे पहला, जो हमें दशमांश के रूप में प्रभु के राज्य में बोना होता है। हालेलुया, आमीन। ये बड़ी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें प्रथम फल कहा है, फर्स्ट फ्रूट कहा है। प्रियो, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि ये जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, इसको हम अगले सेशन में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी भेद की बातें प्रभु हम पर प्रकट करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब तक हमने 3 पॉइंट्स को देखा है, कैसे हमको परमेश्वर की अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करना है, कैसे हमें उसकी विश्वास योग्यता पर ध्यान केंद्रित करना है, और कैसे हमको उसके वचनों की ओर ध्यान केंद्रित करना है, कैसे हमको उसके वचनों के कोटेशन को करना है या उसके वचनों का अंगीकार करना है, जिसके द्वारा हम शैतान को डरा सके, उसको हमारे जीवन से हटा सके और यहोवा निस्सी के जय के झंडे को हाथ में लेकर आगे बढ़ सके। हालेलुया। प्रियो, यीशु इसलिए आया कि हमें जीवन दे और हमें बहुतायत का जीवन दे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे वचनों में कितनी सामर्थ्य है, उसके अंगीकार में कितनी अधिक सामर्थ्य है प्रभु। इस विषय में तूने आज हमसे बातचीत की, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से विदा होते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति को हमारे जीवन पर बना कर रख परमेश्वर पिता। प्रभु तू महान और जीवित है और तू धर्मियों की प्रार्थनाओं को लगातार सुनता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में फिर एक बार सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, अपने मुखों को खोलकर हम प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। प्रियो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु फिर एक बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने आज हमारे मनों को आनंद से भर दिया परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले सेशन में जो बातें तू हमें सिखाने जा रहा है प्रभु, उसके लिए हमारे मनों को तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और प्रभु का धन्यवाद देते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें।
अपने पासबानों के लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि ज़रूरी है कि हमारे चरवाहे हमारे ऊपर बने रहे। और ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बड़े गंभीरता से अपने पासबानों के लिए प्रार्थना करें, सारी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद दें। और हम फिर अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।